दोस्तों, OSSDN चैनल में आपका स्वागत है गीता ज्ञान के एक और अध्याय के साथ। महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, तब राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? इस पर संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र को देख सकते थे, धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का पूरा दृश्य बताने लगे। कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहे थे। दुर्योधन अपनी सेना की विशालता देखकर प्रसन्न था, लेकिन जब उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप से खड़ा देखा, तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति और रणनीति पर चर्चा करने लगा। उसने कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि भीष्म पितामह की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद युद्ध के उद्घोष के रूप में शंख बजाए गए। सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, जिससे कौरव सेना में जोश भर गया। फिर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य पांडव योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए, जहां अर्जुन ने अपने ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखा। उन्होंने देखा कि उनके सम्मुख उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और अन्य स्वजन खड़े हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उनका शरीर कांपने लगा, उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा, उनका मन विचलित हो गया और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, मैं इन अपने सगे संबंधियों को मारकर क्या पाऊंगा? यह राज्य, यह विजय, यह सुख मेरे लिए व्यर्थ है, यदि इसमें मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे। अर्जुन ने आगे कहा, यदि इस युद्ध में मैंने अपने ही कुल के लोगों का संहार कर दिया, तो यह कुल नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा। जब कुल का नाश होता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है और पाप बढ़ जाता है। स्त्रियों का पतन होता है और समाज में अनैतिकता फैलती है। इसलिए हे माधव, मैं यह पाप नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यह अच्छा होगा कि शस्त्र छोड़कर मैं अपने ही शत्रुओं द्वारा मारा जाऊं, लेकिन मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अत्यंत दुखी होकर अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए और अपने हाथ से धनुष नीचे रख दिया। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि इस प्रकार अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय कर चुके थे और श्री कृष्ण मौन होकर उनकी बातें सुन रहे थे। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि जब मनुष्य मोह और शोक में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तब उसे सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं था और वे भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहे थे। इसी कारण से श्री कृष्ण अगले अध्याय में उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।